फोर्ब्स एक बहुत फेमस मैगजीन है जिसने रिसेंटली दुनिया की मोस्ट पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट निकाली है और टॉप 10 कंट्रीज को हम देखने वाले हैं। लेकिन जब हम ये लिस्ट देखेंगे आपको पता चलेगा कि जो रैंकिंग है उसमें पूरी दुनिया को हिला दिया है कि इंडिया की पोजीशन कहाँ पर रखी है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि इंडिया आज के टाइम में दुनिया में एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल कंट्री है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, उसकी जीडीपी भी ग्रो कर रही है, उसकी टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है। लेकिन रैंकिंग के अकॉर्डिंग इंडिया को कहाँ पर रखा है इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमेरिका, सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं। देखिए अमेरिका तो ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, उसकी जीडीपी देख लीजिए, उसकी मिलिट्री पावर देख लीजिए, उसकी पॉलिटिकल पावर देख लीजिए, तो हम अमेरिका को तो देखने को हमें मिलेगा ही। और साथ के साथ हम चाइना की बात करें तो चाइना आज के टाइम पर इकोनॉमी के साथ साथ मिलिट्री, अपने अलायंसेस, अपना एक्सपोर्ट, उसका जो ट्रेड है, उन सभी को लेकर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। और रशिया की अगर बात करें तो अभी रिसेंटली रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। जैसे इजराइल और पैलेस्टीन का वॉर ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी तक रशिया यूक्रेन का वॉर ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन स्टिल रशिया जियोपॉलिटिक्स के अंदर इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल अलायंस और अपनी जो पावर है, अपनी पावर को लेकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखता है। तो हम देखेंगे कि इस लिस्ट में इन सभी मेजर, क्योंकि अगर आप देखें तो इस टाइम पे वर्ल्ड में 4 मेजर कंट्रीज़ को मैं देखता हूँ, दैट इज़ रशिया, चाइना, अमेरिका और इंडिया। और देखते हैं कि यहाँ पर लिस्ट क्या आने वाली है। अगर मैं बात करूं तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फोर्ब्स की लिस्ट क्या है, कौन इशू करता है उसकी, और कौन कौन सी मैगजीन्स आती हैं। साथ के साथ टॉप 10 कंट्रीज़ देखेंगे कि कौन सी टॉप 10 पावरफुल कंट्रीज़ है फोर्ब्स की इस लिस्ट के अंदर, और इंडिया की क्या रैंक है। और साथ के साथ डिस्कस करेंगे कि इंडिया की जो भी रैंक आई है वो किस कारण से आई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है मनीष चौधरी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे यूपीएससी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, सीयूटी, यूजी और पीजी, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मोस्टली डिप्लोमेट पे मैसेज कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा आपकी प्रिपरेशन में। अब बात करते हैं फोर्ब्स क्या है। फोर्ब्स बेसिकली एक अमेरिकन बिजनेस मैगजीन है जिसे फाउंड किया था बीसी फोर्ब्स ने 1917 के अंदर। ये हर साल कुछ लिस्ट इशू करता है, वो लिस्ट देख लेते हैं कौन कौन सी लिस्ट आती है। वर्ल्ड बिलियनर्स की लिस्ट आती है, ये हर साल बताता है कि दुनिया में इस टाइम पे सबसे अमीर कौन है, उनकी रैंकिंग देता है। फिर एक लिस्ट आती है उसकी 30 अंडर 30, इसका मतलब ये होता है कि कौन मेजरली सक्सेसफुल व्यक्ति है जिसने अपनी 30 ईयर एज से पहले कुछ ना कुछ बड़ी अचीवमेंट कर ली हो। फिर एक लिस्ट आती है 40 अंडर 40, ये 40 ईयर्स से अंडर एज वालों लोगों के लिए होता है। फिर आपकी एक आती है कि दुनिया की 100 टॉप मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट आती है, और साथ के साथ जो वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल कंट्रीज है उनकी भी लिस्ट आती है। और एक लिस्ट आती है वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लीडर्स की, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल कंट्रीज कौन कौन सी है। तो देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले एक्सपेक्टेड था कि अमेरिका तो रैंक में नंबर 1 होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि उसकी अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ जीडीपी वो नंबर 1 है, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर वो नंबर 1 है, इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड डोमिनेंस वो नंबर 1 पर है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब कोल्ड वॉर हुआ था तो कोल्ड वॉर में बाईपोलर वर्ल्ड था। एक अलायंस था जो अमेरिका के थ्रू लीड किया गया था और एक अलायंस था जो यूएसएसआर के थ्रू लीड किया गया था। दुनिया 2 पार्ट में डिवाइड थी। तो उस टाइम के बाद जब से 1991 के बाद यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ है, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होने के बाद सिर्फ यूनिपोलर वर्ल्ड बच गया है। और हेजेमनी जो कंट्रोल चल रहा है वो अभी भी आपको देखने को मिलेगा, वो अमेरिका का चल रहा है। सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर पे चाइना है। क्यों चाइना? मैंने आपको बताया है कि चाइना की इकोनॉमी जितनी तेजी से बढ़ रही है, ऐसा माना जा रहा है चाइना बहुत जल्द अमेरिका की इकोनॉमी से भी ऊपर आ जाएगा और दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगा। उसकी पावर देखें तो मिलिट्री पावर भी डेवलप हो रही है, वो वेपन्स भी डेवलप कर रहा है, और उसका जो इन्फ्लुएंस है पूरी की पूरी जियोपॉलिटिक्स में वो बहुत ज्यादा है। लोगों के ऊपर, अलग अलग कंट्रीज के ऊपर उसने कंट्रोल बनाया हुआ है, चाहे उसकी डेब्ट ट्रैप पॉलिसी हो, चाहे वो उनको फाइनेंशियल एड दे रहा हो, और खासकर रेयर अर्थ मेटल्स का बहुत बड़ा जो भंडार
भंडार है उस पर बैठा है चाइना, उन पर कब्जा करे बैठा है, तो इस वजह से चाइना का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं रशिया। ऑब्वियसली रशिया टॉप 3, यानी कि अमेरिका, चाइना एंड रशिया ये टॉप 3 में है। एक्सपेक्टेड था क्योंकि रशिया भी बहुत पावरफुल कंट्री है। सबसे पहले चाइना कहीं नहीं था, मेजरली 2 था, अमेरिका और रशिया। लेकिन जैसे ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है वैसे ही यूनिपोलर वर्ल्ड बन जाता है और पूरी दुनिया पे सिर्फ एक ही कंट्री जो है कंट्रोल स्टार्ट हो जाता है, दैट इज अमेरिका। और यहाँ पर आप रशिया देखें तो रशिया की जो इकोनॉमी है ना वो काफी वीक है। रशिया की इकोनॉमी मोस्टली जो है वो डिफेंस, एक्सपोर्ट और उसका जो ऑयल है उसके बेस पर, ऑयल और गैस के बेस पर उसकी डिपेंड करती है इकोनॉमी। और खासकर अभी आपने देखा कि जैसे रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ है उसके बाद काफी सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं रशिया के ऊपर, तो इस वजह से उसकी इकोनॉमी काफी जो है ज्यादा कंपेयर टू चाइना और अमेरिका वो ज्यादा अच्छी नहीं है। बट इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस तो रशिया का डोमिनेंस बहुत अच्छा है, खासकर पुतिन का। आगे देखते हैं, 4th नंबर पे है यूके। यूके 4th नंबर पे। मैं बहुत सरप्राइज्ड हूं कि यूके 4th नंबर पे, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ आप जीडीपी देखें, इन टर्म्स ऑफ आप डेवलपमेंट देखें, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ देखें तो रिसेंटली हमने यूके को पीछे छोड़कर, इंडिया ने पीछे छोड़ दिया था यूके को और टॉप 5 वर्ल्ड की जीडीपी की रैंकिंग में इंडिया आ चुका था। तो ये बहुत सरप्राइजिंग है मेरे लिए। नेक्स्ट है 5th पर है जर्मनी। अगेन टॉप 5 में नहीं है इंडिया। ये बहुत ही क्रिटिकल बात है कि टॉप 5 में नहीं है, क्योंकि टॉप 5 में तो होना ही चाहिए, क्योंकि इंडिया की जीडीपी जो है आज के टाइम में वो 5th रैंक पे है। और इंडिया का जो है आप देखें डिफेंस भी काफ़ी अच्छा होता जा रहा है, इंडिया की जीडीपी इंप्रूव होती जा रही है, इंडिया की टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जा रही है, और मोदी का जो जियो पॉलिटिक्स में डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है। बट उसके बावजूद भी इंडिया टॉप 5 में नहीं है, ये बहुत सरप्राइजिंग है। नाउ 6th नंबर पर है साउथ कोरिया, 7th नंबर पे है फ्रांस। देखिए यहां पर क्या काम किया गया, साउथ कोरिया को फ्रांस से ऊपर रखा गया, लेकिन फ्रांस इज मोर पावरफुल इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स, इन टर्म्स ऑफ P5 कंट्री का मेंबर है। फ्रांस के पास न्यूक्लियर पावर है, वो न्यूक्लियर पावर यूज कर सकता है। जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें परमानेंट मेंबर भी है फ्रांस, उसके बावजूद भी उसको 7th नंबर पे रखा है और उससे ऊपर साउथ कोरिया को रखा है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं 8th पे है जापान। जापान ऑब्वियसली, पर जापान की मिलिट्री पावर इतनी नहीं है। जापान की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, उसकी जीडीपी अच्छी है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर नहीं है। यस, उसका कहीं ना कहीं वर्ल्ड में डोमिनेंस है, लेकिन जापान को जो सिक्योरिटी देता है वो अमेरिका देता है। स्टिल अगर हम किसी भी चीज को देखते हैं उसमें मिलिट्री भी बहुत बड़ा पार्ट होता है, तो उसके साथ अगर आप देखें तो जापान को 8th में रखा है। स्टिल अभी भी इंडिया का कोई नाम नहीं आया है। नाउ 9th पे बात करें तो 9th पे है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की जो इकोनॉमी है वो टोटली डिपेंड करती है उसकी ऑयल एक्सपोर्ट पे, और यहां पर आप देख सकते हैं सऊदी अरेबिया का जो इन्फ्लुएंस है वो मिडिल ईस्ट में ज्यादा इन्फ्लुएंस है और खासकर मुस्लिम कंट्रीज में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। और एक सऊदी अरेबिया के जो लीडर है वो काफी, मैं बोल सकता हूं कि हाँ वर्ल्ड पे उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, लेकिन अगेन यहां पर स्टिल इंडिया का कहीं पर भी नाम नहीं आया है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं 10th पे इजराइल है। इजराइल का भी नाम आ गया, लेकिन स्टिल अभी इंडिया का नाम नहीं है, यानी कि टॉप 10 में इंडिया नहीं है। यही वर्ल्ड के लिए बहुत शॉकिंग है और खासकर इंडियंस के लिए बहुत शॉकिंग है कि इंडिया का नाम नहीं आया है टॉप 10 में। आपने देखोगे इजराइल और पैलेस्टीन के वॉर के बाद जो इजराइल की इमेज है वो वर्ल्ड फोरम पे बहुत ही ज्यादा वीक हो गई थी। क्यों? क्योंकि इसमें यह कहा जा रहा था कि इजराइल ने बहुत ज्यादा मसकर, बहुत ज़्यादा डेथ जो हुई है पैलेस्टीन के अंदर उसके कारण, लेकिन स्टिल टॉप 10 में रखा है इजराइल को और इंडिया का नाम नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे एक पूरी लिस्ट देख लेते हैं जो लाइन से लिस्ट बताई गई है। यूनाइटेड स्टेट्स का देखें तो सबसे ज़्यादा जीडीपी है, चाइना की 2nd नंबर पे है, 3rd पे रशिया है, 4th पे यूके। तो अगर आप देखें कि यूके की जीडीपी ज़्यादा है कंपेयर टू रशिया, रशिया की जीडीपी इस पूरी लिस्ट में अगर मैं देखूं तो बहुत कम है। ये आपका 8th रैंक के अराउंड आपकी जो है इसकी जीडीपी आपको देखने को मिलेगी, 7th 8th के आसपास। तो जीडीपी भी कम है रशिया की, बट स्टिल टॉप 3 के अंदर है बिकॉज ऑफ उसका जो इन्फ्लुएंस है, जो पुतिन का इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इन टर्म्स ऑफ अलायंस, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर, वो बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन देखें तो चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। टॉप 5 में एशिया की 2 कंट्री है टॉप 5 के अंदर, और सबसे मेजर आपको ये शिफ्ट देखने को मिलेगा कि इंडिया
इंडिया का नाम ही नहीं आया। लेकिन क्यों नहीं आया ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहां पे आप देख सकते हैं जो इसमें डिसाइडिंग फैक्टर है, ये जो लिस्ट बनी है इसमें क्या क्या चीजों के बेस पर डिसाइड किया गया है। सबसे पहला तो लीडर के बेस पर डिसाइड किया गया है। दूसरा इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, वर्ल्ड में इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस क्या है उस पर्टिकुलर कंट्री का। थर्ड है आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, फोर्थ है स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल अलायंस एंड फिफ्थ है आपका स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। तो मैं आपको बार बार यही चीजें बता रहा था कि एक लीडर, इकोनॉमी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और स्ट्रॉन्ग अलायंस और साथ के साथ मिलिट्री। लेकिन अगर आप देखें इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया लीडरशिप में से चलते हैं। लीडरशिप की अगर बात करें तो जो 2024 में लिस्ट आई थी उसमें नरेंद्र मोदी का नाम वर्ल्ड के जो टॉप इन्फ्लुएंशियल लीडर, पावरफुल लीडर थे उसमें नंबर 1 आया था। तो जब लीडर के बेस पे अगर आप चूज कर रहे हैं तो उसमें भी इंडिया ने टॉप किया था। तो यहां पर उन्होंने लीडर का जो कंडीशन है उसको सही से नहीं एग्जामिन किया है। दूसरा इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस की बात करूं, मैंने अभी आपको सबकी जीडीपी दिखाई। जीडीपी में अगर आप देखिए इंडिया टॉप 5 में आता है, तो उसके बेस पर भी इंडिया को कंसिडर नहीं किया। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देखें तो इंडिया का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। अभी रिसेंटली G20 की जब समिट हुई थी दिल्ली के अंदर, तो वहां पर अफ्रीकन यूनियन को एज 21st मेंबर इंक्लूड कराया था इंडिया ने। इंडिया का पूरे के पूरे जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। आप देखें अमेरिका के अंदर इलेक्शन होते हैं तो बिना इंडिया का नाम लिए वो वोट नहीं ले सकते, इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है। रिसेंटली इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल डील हुई है। तो इंडिया का जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है पूरी की पूरी जियोपॉलिटिक्स के अंदर, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, वो बहुत ही स्ट्रांग है। रशिया के साथ भी, इजराइल के साथ भी, अमेरिका के साथ भी, सभी कंट्री के साथ स्टिल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है इंडिया का वो कंसिडर यहां पे अच्छे से नहीं किया गया है। अलायंस की बात करें, स्ट्रॉन्ग अलायंस की बात करें तो चाहे आप ब्रिक्स देख लीजिए, चाहे आप इंडिया का रोल जो है G20 में वो देख लीजिए, चाहे आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए, नैम देख लीजिए, आप साउथ अफ्रीका में इन्वॉल्वमेंट देख लीजिए, हमारी जो यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इंडिया का रोल देख लीजिए, और जो हमारे बायलेटरल या मल्टीलेटरल अलायंसेस हैं वो बहुत स्ट्रांग है इंडिया के, स्टिल उनको भी कंसिडर नहीं किया गया है। और मिलिट्री की अगर मैं बात करूं तो यस, कंपेयर टू अमेरिका इंडिया की मिलिट्री इतनी स्ट्रांग नहीं है, हम अभी उसको इंप्रूव कर रहे हैं। बट अगेन इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके पास बहुत ही पावरफुल वेपन्स है। सिर्फ हम बना नहीं रहे, हमें अब एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। रिसेंटली हमने इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल दी है, तो धीरे धीरे कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। लेकिन अगर मैं देखूं इन पूरे के पूरे ओवरऑल समराइज करूं तो ये जो लिस्ट बनी है बहुत ही बायस लिस्ट है। ये बायस्ड मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अमेरिकन बेस्ड मैगजीन है। ये क्या काम करते हैं, ये इंडिया को कभी भी आगे दिखाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका का सबसे पहला जो कंपटीशन था वो रशिया के साथ था, लेकिन रशिया के साथ कंपटीशन हट गया तो अब चाइना के साथ कंपटीशन आने लगा है। तो अब ये नहीं चाहते कि एशिया से और कोई आए जो अमेरिका को कॉम्पीट कर सके, तो वो अभी उनका फोकस सिर्फ चाइना पे है कि चाइना को पीछे करना है, चाइना पे सैंक्शंस लगाने हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने यही किया है कि चाइना के ऊपर बहुत सारे ट्रेड टैरिफ्स लगा दिए, उनका टैरिफ इंक्रीज कर दिया है ताकि चाइना ज्यादा डेवलप ना कर सके। वो यही कोशिश करते हैं कि जितनी भी ये कंट्री इनके ऊपर डोमिनेंस बना रहे और ये उनसे आगे ना निकल पाए। इसी वजह से तो आपने रिसेंटली देखा होगा हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी वो इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट को डिस्टेबलाइज करने के लिए थी, लेकिन जैसे ही वो रिपोर्ट आई, अब रिसेंटली हिंडनबर्ग ने ही अपना जो ऑफिस है वो क्लोज कर दिया। ऐसे ही काफी सारी जो रेटिंग्स होती है, मूडी की रेटिंग होती है, तो ये सब क्या काम करते हैं, ये इंडिया की रेटिंग्स अच्छी नहीं रखते, क्योंकि जैसे ही आप इंडिया की रेटिंग अच्छी रखेंगे वैसे ही क्या होगा, इंडिया के अंदर बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आने लगेगा, और इन्वेस्टमेंट आएगा तो लोग यहां पर क्या काम करेंगे, डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे और इंडिया की जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ेगी जो आने वाले टाइम में अमेरिका को पीछे छोड़ सकती है। तो यहां पर ये कभी भी इंडिया की रैंकिंग अच्छी नहीं रखते। आपके क्या व्यूज है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट में हम डिस्कस करेंगे।